हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। यदि आपने इसके जो ये वीडियो बन रहा है ये आपका पार्ट वाइज बन रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये आपका पार्ट 4 है। तो यदि आपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उसको यदि आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे पढ़ते हुए आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं बता देता हूँ। यदि आप बिल्कुल नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात ये कि अगर ये स्क्रीन आपको धुंधला दिख रहा हो, अगर ये स्क्रीन धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। तीसरा ये कि कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं फटाफट से पढ़ाऊँ, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी पढ़ने और सीखने बैठा है, ऐसा मान के मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। और आगे की बात ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या आत्मानंद आप स्कूल के हो, किसी भी विद्यालय के आप हो, है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार की जो स्टेट स्कूल्स हैं उनके भी विद्यार्थी हो, राइट। तो आपको रत्ती भर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा या फिर कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा और कंप्लीट समझ में भी आएगा। ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, एक्सरसाइज 18.4 फटाफट से देख लेते हैं क्या डिस्कस करना है। ये सब क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो भी हैं ये सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग क्या कर लेना है, एक बार अपने कॉपी में अपने बुक्स में मैच करा लेना। ये सभी प्रॉब्लम नंबर 1 का ये सब, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 का दिया हुआ है, ये सभी प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर यहाँ 3 को मैच करा लेना आप, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 को आप क्या कर लेना, मैच कर लेना। 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, आप शुरू करते हैं आज की क्लास की। प्रॉब्लम आप लोग मैच करा लेना, ठीक है। चलो, ये मैं अपने आप को यहाँ ले आया। ओके, चलो तो देखो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 18.4 में क्या बताने की कोशिश, क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है। एक्सरसाइज इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है आपको, ये जो रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या का, उसका आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें टोटल प्रॉब्लम है 6। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज़रा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। यदि प्लस डिवाइड होगा अगर माइनस से, ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि प्लस डिवाइड होता है माइनस से तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, पहला। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि यदि माइनस ऊपर हो और प्लस नीचे हो तो क्या आएगा, तो भी माइनस में आएगा, ठीक है। तीसरा मैं ये कह रहा हूँ, तीसरी बात है कि माइनस भी ऊपर हो और माइनस भी नीचे हो तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा, ठीक है। चौथी बात क्या है सर, चौथी बात ये है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, चौथी बात, ठीक है, चौथी बात ये है कि यदि ऊपर प्लस में कोई नंबर है और नीचे भी प्लस में कोई नंबर है तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। तो ये डिवाइड को आपको कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है, ओके, ठीक है। और उसी तरह से आपको बता चुका हूँ किसका मल्टीप्लाई, एक मिनट ना, ये इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ अब साइन मल्टीप्लाई बता देता हूँ। साइन का मल्टीप्लाई, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं आप प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस। ये साइन का डिवाइड है, ठीक है, और ये साइन का मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई डाल रहा हूँ और ये बाई डाला हूँ यहाँ पे, प्लस डिवाइड बाई माइनस तो माइनस में आएगा। उसी तरह से ये साइन का मल्टीप्लाई है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ में तो क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका साइन का मल्टीप्लाई है, ये साइन का क्या है, मल्टीप्लाई, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है, साइन का आपका डिवाइड, ये क्या है, साइन का डिवाइड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये साइन का मल्टीप्लाई भी नाम का कोई चीज़ होता है और ये साइन का डिवाइड नाम का भी कोई चीज़ होता है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे। सर ये बताने से पहले इतना ही सब ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था। आप देखो प्रॉब्लम कैसे बनेगा आपका। पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखो ज़रा। पहला प्रॉब्लम है 1/6 बाई क्या, बाई 3/4 ये है। ठीक है, चलो तो देखो ये लिखा हुआ है 1/6 बाई 3/4। अब फटाफट से इसको डिस्कस। तो पहले वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे हम लोग। क्या बोला मैंने, पहला वाला जो है उसको ज्यों का त्यों। तो 1/6 और ये बाई का मतलब होता है ये जो ये लिखा हूँ ना, प्लस बाई माइनस, है ना, बाई का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो 1/6 लिखा मैंने, बाई फिर डिवाइड करना है किससे, 3/4 से। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और ये 4 को ऊपर भेज देते हैं और 3 को नीचे। ये बाई जो है, ये बाई कैसा साइन है, ये बाई है ऐसा डिवाइड वाला साइन। ठीक है, ऐसा साइन समझ में आ रहा है। ये बाई कैसा साइन है, आपका डिवाइड वाला साइन है। ठीक है, अब चलो फटाफट से देखते हैं। चलो तो ये देखो, कोई कट रहा होगा तो काटेंगे हम लोग, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। याद रहे कटता कैसे है, ये कटता है मतलब कि सिंप्लीफाई कैसे होता है, ये हमेशा नोमिनेटर के ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं यानी कि अंश, और नीचे वाले को हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटने के, अब ये नोमिनेटर कहीं भी रहे, देखो ये नोमिनेटर यहाँ है और ये डिनोमिनेटर इधर में है, यहाँ नहीं है, तो ये कहीं भी नीचे में कहीं भी रहेगा, कहीं भी, यानी कि नोमिनेटर ऊपर में है और डिनोमिनेटर में कहीं भी कट रहा हो तो वो काट लेगा। ठीक है, बस बशर्ते मल्टीप्लाई होना चाहिए। सेम कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर ऊपर वाले को किसी को काट रहा है नोमिनेटर को, तो कहीं भी रहेगा तो काट लेगा। और काटने का नियम क्या है, जिस भी आप टेबल से काटोगे उस टेबल से दोनों के दोनों जाने चाहिए, उसी टेबल से। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जिस भी टेबल से आप काटना चाहोगे उसी टेबल से दोनों के दोनों उसी टेबल से जाने चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 और 4 ये ऊपर में है, ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर यानी कि ये अंश में है और ये हर में है, तो क्या होगा, ये काटेगा, है ना। चलो तो कैसे होगा, देखो किसके टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल, 2 2 जा और 2 3 जा। अब आप कहोगे कि सर ये 3 और ये 3 को काट दो, क्योंकि 3 और 3 कट रहा है। तो बेटा ये नीचे में है और ये भी कहाँ है, नीचे है, तो नीचे वाले को नहीं काटता है, अब ये भी बताया हूँ मैं। ठीक है, इतनी बात समझ में तो आ गई होगी मेरे प्यारे प्यारे टमाटर। तो 1 क्या हो गया, 1 × 2 तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 × 3 तो क्या हो जाएगा, 9, है ना, 3 3 जा 9, 3 × 3 3 गुणित 3 तो क्या हो गया, 3 3 9। ठीक है, तो 2/9 ये आपका क्या हो जाएगा, पहला का आंसर। ठीक है, ये पहला का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलो दूसरा का देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा का, ठीक है, और ऊपर में भी प्लस है और नीचे में भी प्लस है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर में भी पॉजिटिव नंबर है, ऊपर में भी पॉजिटिव नंबर है और नीचे में भी पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा रिजल्ट भी किस में है, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये भी हमारा रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव में है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब गेम यहाँ से शुरू होगा, माइनस जो यहाँ लिखा है ना, -8/11। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ ले आता हूँ अपने आप को, चलो यह साइड में रखता हूँ, साइड में ही रखता हूँ। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, -8/11/5/9 यही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि पहला वाला टर्म को ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज़। ठीक है, तो -8/11 और बाई की जगह पे क्या देने वाले हैं, मल्टीप्लाई, और ये 9 चला जाएगा ऊपर और ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई देंगे तो ये पलट जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, अब देखो कोई किसी को काट रहा है क्या, देखो ध्यान से,
8 नीचे वाले में किसी को काट रहा है या 9 से कोई जा रहा है, कोई किसी को नहीं काट रहा। ओके, बस अब क्या करना है, जब ना कटे तो क्या करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्या देखो ये किस में है, माइनस में, और ये 9 किस में है, प्लस में, पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने क्या बताया है कि एक माइनस में रहे और मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो पहले लिख लो क्या, माइनस, ये माइनस लिख लिया आपने। और 8 9 जा 72, 8 9 72 होता है। अब देखो 11 प्लस में है और मल्टीप्लाई 5 है ना, तो ये भी पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई होता है, ये बातें ध्यान में रहे। तो प्लस प्लस, देखो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस में आ रहा है, प्लस में। तो यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा। 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, तो ये 72/55 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। तो ये किसका आंसर था, ये मेरा तीसरा का आंसर था। अब कर लेते हैं, सॉरी दूसरा का आंसर था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, प्रॉब्लम नंबर 3 पे। चलो, -9 लिखा है ना, ठीक है, तो ये रहा -9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, याद रहे, है ना। और ये लिखा हुआ है बाई 4/7, याद रहे। अगर कोई नंबर ऐसे खाली लिखा है इसका मतलब है कि उसके नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। ओके, तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, -9, पहला वाला ज्यों का त्यों रखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन देके ये पलट जाता है, ये 7 ऊपर और 4 नीचे। अब देखो कोई किसी को काट रहा है क्या, ऊपर में ढूंढो, 4 से 9 जाएगा क्या, 4 से 7 जाएगा, या कोई किसी टेबल से दोनों कोई जा रहा है क्या, कोई नहीं जा रहा। तो देखो अब क्या, वापस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। पहले साइन का मल्टीप्लाई माइनस में है और ये 7 किस में है, प्लस में। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होता है, माइनस, तो पहले माइनस आ गया। अब 9 7 जा क्या होता है, 63 होता है। और देखो ये 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस प्लस तो प्लस, यहाँ देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो देखो यूज हो रहा है ये सब। ठीक है, तो 4 × 1 तो क्या हो जाएगा, 4, तो 63/4 ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया मेरा ये आंसर। क्लियर है, तो ये आपके तीनों प्रॉब्लम बन गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पे जगह नहीं था तो ये तीनों प्रॉब्लम तो बन गए। मैं इसको ऐसे क्रॉस लगा दे रहा हूँ क्योंकि इनको अटैम्प्ट करने वाले तो हैं नहीं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बन चुके हैं ये। अब हम लोग अटैम्प्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, चलो देखो ज़रा, मैंने क्या बताया है अभी कि जो है पहला वाला टर्म जो कहते हो माइनस लगा है ना, माइनस, और ये 38, ठीक है, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई देके, और ये 19 और नीचे में माइनस का 17। ठीक है, माइनस का 17। अब देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये कैसे बनने वाला है, देखो ज़रा, ये 19 1 जा कट रहा है तो काटेंगे, 19 2 जा 19 के टेबल में चला गया, मैं कहा था ना कटेगा तो काटेंगे। अब देखो ये यहाँ पे ये माइनस में है तो ये माइनस नीचे है और ये माइनस कहाँ है, ऊपर, तो माइनस से माइनस उड़ जाता है। जब ऊपर भी माइनस रहे और नीचे भी माइनस रहे तो माइनस से माइनस उड़ गया, एक माइनस से एक माइनस ही जाएगा। ओके, अब चलो, ये 17 के टेबल में 102 आता है, कितने जा में, 17 1 जा से ये जा रहा है और ये जा रहा है कितने जा में, 6 जा में। क्लियर है, अब देखो ये 2 जो है ये 6 को काट रहा है, देखो ये 6 कहाँ है, नोमिनेटर में, और ये 2 कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो 2 1 जा, 2 के टेबल से 2 1 जा और 2 3 जा, समझ में आया। तो लास्ट में क्या बचा मेरा, 3, एट द एंड क्या बचा मेरा, 3। देखो 3 × 1 तो 3 हो गया, 1 × 1 तो नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 ही, तो 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था चौथा नंबर प्रॉब्लम। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कौन सा, 5वां नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, 6/15, तो चलो लिख देते हैं 6/15। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, ये पलट देते हैं, -35/8, ये हो गया। अब देखो ज़रा, अब काटना स्टार्ट करते हैं। ये किससे कटेगा, आप बताओ मुझे, ये किससे कटेगा, 6 के टेबल में ये 2 जा से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये कट गया।
2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। याद रहे मैंने कहा है बार बार कि जिस भी टेबल से लगाएंगे दोनों तरफ वही टेबल हम लोग यूज करेंगे, ये उसी टेबल से दोनों के दोनों जाने चाहिए, है ना। चलो अब ये 15 और 35 किसके टेबल से जा रहे हैं, तो ये 5 के टेबल से। चलो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखो ये 3 नीचे है और ये 3 कहाँ है, ये ऊपर है, तो ये 3 थे ये 3 चला जाएगा, तो ये 3 से ये चला गया कि 3 के ही टेबल से 3 1 जा 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यही लिख देता हूँ 3 1 जा में। क्लियर है, 1 जा में। तो इधर में क्या आ गया 1 × 7, माइनस का देखो ये साइन नहीं भूल सकते हम लोग, माइनस का 7, ठीक है। तो क्या आ गया देखो -7/1 × 4, तो ये रहा 4, तो क्या हो गया -7/4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये 5वां हो गया। अब ये 6वां पे चलते हैं, -60/9 और ये -10, तो -10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये पहले ही बताया हूँ कि जब भी कुछ ना रहे तो आप क्या मानोगे 1 मानोगे। तो -60/9 हो गया और मल्टीप्लाई ये 1 ऊपर चला गया और नीचे में क्या आ गया 10। तो देखो 10 के टेबल में ये 60 आता है ना, देखो 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, ये कट गया, या फिर 0 से 0 उड़ाते तो भी 6 बचता, हो गया। तो क्या बचा माइनस का 6 ऊपर में बचा। अभी ये कट रहा है क्या, ये दोनों यस कट रहा है, किसके टेबल में दोनों आते हैं 6 और 9, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 2 6 और 3 3 9, है ना। 3 3 2 जा 3 3 जा, हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका आ गया माइनस में 2 और नीचे में 3, तो -2 × 1 तो वही रह जाएगा -2 ही, साइन का मल्टीप्लाई होकर भी 3 × 1 तो नीचे में रह गया 3, तो -2/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। -2/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे टमाटरों। तो ये आपका एक्सरसाइज 18.4 का पहला का जितना भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। अब हम लोग फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर दूसरा का फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, तो पहला वाला ज्यों का त्यों रखोगे डिवाइड, ठीक है, और ये -1 है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट से फ्री कर लो। तो मैंने आपको बताया है क्या बताया है कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आता है माइनस, अब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है प्लस, अब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आता है प्लस। ये बता चुका हूँ मैं, ओके। चलो तो पहला नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 4/5 डिवाइड -1, ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो पहले तो इसको ब्रैकेट से फ्री करते हैं, याद रहे पहले ब्रैकेट लगा रहे तो पहले ब्रैकेट से हमें फ्री करने का काम है, ठीक है। तो ये 4/5 को ज्यों का त्यों रहने दो, डिवाइड रहने दो। अब देखो ये ब्रैकेट से फ्री कब होता है बेटा, जब ये मल्टीप्लाई होके साइन का मल्टीप्लाई होके बाहर आता है, तब साइन का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये ब्रैकेट से फ्री हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ आगे में ये ब्रैकेट के अंदर में बंद है, यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे ये डिवाइड को छोड़ो, है ना, ये डिवाइड को छोड़ो। अगर मैं ये कहूँ कि -1 ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे बंद है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, इसका मतलब बाहर में प्लस है, दिख नहीं रहा लेकिन है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो ये रहा -1 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा है कि पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ये ब्रैकेट टूट जाएगा, तो टूट गया। अब क्या करना है, पहले वाले का ज्यों का त्यों करना है। तो पहला वाला क्या रह जाएगा आपका, पहला वाला रह जाएगा ज्यों का त्यों, और ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 1 चला जाएगा ऊपर और ये -1 आ जाएगा नीचे। 1 चला गया कहाँ ऊपर और -1 आ गया कहाँ नीचे। क्लियर है। अब देखो 4 × 1, अब कोई किसी को काट नहीं रहा लेकिन मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 तो क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 5 × -1 तो क्या हो जाएगा -5। तो ये माइनस को आप यहाँ लगा सकते हैं, -4/5, क्या -4/5, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो
मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे ये साइन का मल्टीप्लाई होता है ना। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अब बात आती है कि सर ये माइनस का साइन है, ये नीचे आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? बेटा ध्यान ध्यान से सुनना, नीचे में रहे चाहे ऊपर में रहे चाहे यहाँ पे रहे, ये पूरा का पूरा जो है ना ये रेशनल नंबर माइनस में ही है ना। तो आप इसको नीचे में भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ बीच में भी रख सकते हैं। बस आपको ये जानना है कि अगर माइनस कहीं भी लगा है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? निगेटिव में है। ये रेशनल नंबर यानी कि ये परिमेय संख्या कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक है, निगेटिव है। तो ये पहला का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो अब दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। ओके चलो दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? 95 16 डिवाइड 8/19 हो गया। अब चलो 95/16 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पलट देते हैं 19/8, ये ऐसे हो गया। क्लियर है? 95/16 डिवाइड 8/19 है, लेकिन जब ओरिजिनल में करने जाओगे तो क्या हो गया? पलट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन देके। अब देखो कट रहा होगा तो काटेंगे और नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटने वाले हैं। तो देखो ये 16 के टेबल में तो ये दोनों नहीं आते हैं, नहीं जाएगा। क्या 8 के टेबल में दोनों आएंगे? नहीं जाएगा। तो क्या होगा? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। क्या होगा? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ओके चलो देख लेते हैं तो क्या आएगा मेरा। 95 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 95 × 19 करते हैं तो क्या आता है? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हूँ इसलिए लिख रहा हूँ 1805, क्योंकि टाइम बचे। आप इसका और इसका तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं रफ में, है ना। और 16 8 जा क्या होता है आपका? 128। ये हो गया आपका कदम, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो गया। अब चलो आप तीसरे नंबर पे आते हैं। -7/8, तो पहले क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ना होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे -7/8 है डिवाइड -2/15, ठीक है। चलो तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 3, -7/8, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड -2/15 -2/15, ये हो गया। अब चलो अब क्या, पहले ब्रैकेट से फ्री करते हैं। तो ब्रैकेट से फ्री कैसे होता है? बाहर में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7/8 हो गया डिवाइड, यहाँ भी प्लस माइनस तो -2/15 हो गया। अब चलो ध्यान से, मैंने क्या बताया कि पहला वाला ज्यों का त्यों रखना है। तो -7/8 ये हो गया और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये 15 ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई का साइन होके, और ये -2 नीचे। अब देखो ज़रा, अब क्या कोई किसी को काट रहा है? 8 दोनों को जा रहा है, या 2 किसी को काट रहा है? नहीं, ये 2 8 को, तो ये नीचे नीचे नहीं काटता है, याद रहे, पहले ही बोल मना किया हूँ। चलो अब देखो माइनस और ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, तो माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो, ये भी ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, और 15 7 जा 105 हो गया। अब चलो 8 2 जा क्या होता है? 8 2 तो देखो प्लस माइनस तो माइनस, 8 2 जा क्या होता है? 16। अब देखो ये वाला माइनस ये वाला माइनस वो कट गया, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो हमारा रिजल्ट किस में आता है? पहले ही स्लाइड में बताया था कि ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस अगर रहे तो हमारा रिजल्ट किस में आता है? ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है? प्लस में आता है। तो वही बात यहाँ पे आपका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, कट गया, तो 105/16 यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर इसमें तो ब्रैकेट नहीं लगा है तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 21/5। ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नंबर है आपका चौथा। ठीक है, तो 21/5 मल्टीप्लाई -5/7, ये ऐसे हो गया। ये 5 से देखो ये 5 उड़ गया, कितना जा 1 जा 1 जा में 5 के टेबल से ही ये 7 1 जा और 7 3 जा हो गया। तो क्या बचा 3 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस का साइन आप छोड़ नहीं सकते हैं तो ये प्लस में और ये -1 क्या बचा देखो ज़रा 3 मल्टीप्लाई -1 बाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही बचा। अब पूरा लिख दिया मैंने, प्लस माइनस तो क्या होगा -3 1 जा 3, 1 इंटू 1 तो क्या नीचे में 1 आएगा है ना। 1 इंटू 1 का मतलब क्या नीचे में 1, ये लो लिख दिया। तो इसका मतलब क्या आया -3/1 का मतलब क्या है -3 ही है, यही क्या हो गया आंसर, यही क्या आ गया आंसर हो गया। ओके चलो यहाँ आते हैं पाँचवा में। ठीक है, ये पाँचवा नंबर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ब्रैकेट लगा है तो थोड़ा सा इस सावधान रहेंगे। -6/7 डिवाइड देना है मुझे, डिवाइड दे दिया और माइनस का 15 है। अगला स्टेप में करते हैं -6/7 डिवाइड, पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है आगे में तो प्लस प्लस माइनस तो माइनस में ही 15 रह जाएगा। ओके चलो तो अब क्या हो जाएगा -6/7 पहला वाला ज्यों का तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है छुपा हुआ, तो 1 भी मैंने डाल लिया। तो ये पहला वाला ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई और ये 1 ऊपर चला जाएगा, -15 नीचे, 1 ऊपर और -15 नीचे। तो देखो ये माइनस से ये वाला माइनस उड़ गया। अब 6 और 15 कोई ऐसा टेबल है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिससे 6 और 15 दोनों आते हैं? हाँ है, बिल्कुल है। 3 का टेबल 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1, ये माइनस और ये माइनस तो उड़ गया है तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या बचा मेरा बच्चा 2 ऊपर में और 7 मल्टीप्लाई ये 5 तो 7 5 जा 35, तो 2/35 क्या हो गया आंसर हो गया। 2/35 क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये पांचवा बन गया। अब चलते हैं छठवा पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है -7 डिवाइड, छठवा नंबर क्या लिखा हुआ है -7 डिवाइड -5 लिखा हुआ है -5। ठीक है, तो चलो बनाते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। -7 डिवाइड हो गया प्लस माइनस तो -5 हो गया। अब देखो ज़रा -7 और डिवाइड का मतलब ये बाई और -5 हो गया। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस को उड़ा दो तो क्या बच गया 7/5। अगर ये भी कटता तो काटते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बच गया 7/5। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि सर इसके नीचे में 1 और इसके नीचे में भी 1 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ज़रा -7/1 हो जाता और ये क्या हो जाता ये डिवाइड -5/1 तो क्या होता है ये पहला वाला का ज्यों का त्यों रखते हैं आप -7/1 और ये इधर वाला क्या होता है ये 1 ऊपर चला जाता 1 ऊपर और ये -5 नीचे, तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाता। तो बात वही है 7 मल्टीप्लाई 1 तो 7 आता और 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5 ही आता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि नीचे में 1 1 है लेकिन आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लिख के डालना है। ठीक है, यहाँ पे ये सब सीखने वाली चीज़ें थी है ना। ठीक है, तो चलो ये आपका क्या था ये मैं आपका कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा का 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपका क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 2, यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2 है। ठीक है, इफ़ 1 नंबर इज़ 3/5 तो फाइंड द सेकेंड नंबर।
तो प्रोडक्ट किसी भी नंबर का, देखो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी यही जानो कि सर ये प्रोडक्ट जो लिखा इसका मतलब क्या हुआ। प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा कि कोई नंबर एक यहाँ पे है और वो मल्टीप्लाई है, और कोई एक दूसरा नंबर यहाँ है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना, इसी का नाम, जो आता है इसी का नाम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आया। मैंने कहा कि यहाँ पे भी कोई नंबर है और यहाँ कोई नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर जो आएगा यहाँ पे उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, कह रहे कि दो नंबर, तो कोई दो नंबर होगा, एक नंबर यहाँ होगा एक नंबर यहाँ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होके उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 12 है। यानी कि यहाँ वाला दे रखा है 12 यहाँ वाला। अब कह रहा है कि इफ़, यानी कि अगर वन नंबर इज़ 3/5, अगर एक जो नंबर है, मान लो इधर का एक नंबर दिया है 3/5, तो कह रहा है कि फाइंड द सेकंड नंबर, तो यहाँ वाला नंबर मुझे निकालो। ठीक है, तो समझ गया। अब यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो कहा क्या बोला है कि दो नंबर है, तो मैंने एक नंबर क्या बोल रहा है कि एक जो नंबर है वो क्या है, 3/5 है। एक जो नंबर है वो कितना है, 3/5। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है किसी न किसी नंबर से, यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया ना, मुझे नहीं पता। और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 12 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सॉरी 12, क्या है 12, 1 2 12। ठीक है, अब चलो मुझे यहाँ नहीं पता है कि क्या है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x, मैं मान लेता हूँ क्या x का। अब ये क्या है, कॉफिशिएंट है। x का ये क्या है, कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक। समझ में आया। ठीक है, तो कॉफिशिएंट जब भी गुणांक को इक्वल के उधर भेजते हैं, इक्वल के उधर ट्रांसफ़र की, मुझे यही निकालना है, यही वाला कि क्या नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था कि 12 हुआ था, तो मुझे यही वाला निकालना है। तो ये अकेला इसको करना पड़ेगा, तनहा। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 यहीं पे है अपना, यहीं पे, और ये आया है जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, कि ये कुछ ऐसे आएगा 3/5, ये 3/5 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि नोमिनेटर हो और नोमिनेटर के नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के नीचे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो, तो क्या होता है, ये जो 5 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 5 ऊपर चला जाता है, ये 3 यहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/, और ये नीचे में ही रह जाएगा 3, और ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 5 केवल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 3 से कट रहा है ये, तो 3 1 जा और 3 क्या 4 जा, हो गया 3 के टेबल से। अब ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 5, तो कितना 20। x इक्वल टू क्या आ गया, 20 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और नीचे में 1 है, कोई मतलब नहीं है, तो पहला ये क्या आ गया, 20 आ गया। तो अब आप एक बार रख के भी देखो, यहाँ पे पहला कह रहा है एक नंबर जो है 3/5 है, मेरा दूसरा नंबर बोल रहा था, दूसरा नंबर हमने x माना था कि x है, तो 20 एक बार करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 20 कर लिया, और मेरा आना चाहिए क्या, 12 आ जाना चाहिए इधर वाले को सॉल्व करने से। देखो 5 1 जा और 5 4 जा, तो देखो 4 3 जा आ रहा है ना 12, यानी कि देखो 4 3 जा 12, और इधर में भी मेरा कह रहा था कि 12 आए, तो इसका मतलब जो ये आंसर आया है ये चेक भी कर लिया हमने रख करके, है ना, x के जगह पे, कि रख के चेक करते हैं, देखते हैं कि सच में ये जो आया है वो सही है, 12 के बराबर आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही आया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बनाना है। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो ये सब मैं एक्स्ट्रा के लिए बताया था। ठीक है, कि कैसे चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जो होता है वो एक जो मतलब सेकंड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 20, है ना। तो एक सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो गया। अब फटाफट से चलते हैं चौथा नंबर प्रॉब्लम पे। चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखो ज़रा, कह रहा है कि विच नंबर मल्टीप्लाइड बाई, कह रहा है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए -9/5 गिव्स द प्रोडक्ट -11/9। तो देखो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि माइनस, अब यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, कह रहा है कि
-9/5 में क्या से मल्टीप्लाई किया जाए, विच नंबर, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो है, यानी कि प्रोडक्ट मैंने बताया था कि किसको कहते हैं, जो इधर में आता है मल्टीप्लाई करके -11 हो जाए। क्या हो जाए? -11। तो हमें यहाँ का नहीं मालूम है तो यहाँ मान लेंगे x, जहाँ नहीं मालूम रहेगा वहाँ का मान लेंगे x। ठीक है, तो ये रहा -9/5। ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अच्छे से सजा लेता हूँ इसको। ठीक है, x का ये -9/5 क्या है? कॉफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो इसके नीचे आएगा। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू ये -11 तो है ही जी अपनी जगह पे, ये बाई हो गया, ये आ गया -9 और बाई 5। ये नीचे पूरा का पूरा ये कॉफिशिएंट जब भी इक्वल के इधर आता है तो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये ट्रांसपोज का नियम है, ये पक्षांतर का नियम है। ठीक है, अब ये माइनस मैंने क्या बताया कि जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के नीचे में नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये 5 जो रहेगा ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई होने के, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ पे वो कहाँ चला जाता है? ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में तो -11 है विराजमान। ठीक है, ऊपर में कौन है? ऊपर में -11 विराजमान है। ऊपर में कौन विराजमान है? -11। हाथ का ना वो जाम हो जा रहा है, एक काम करता हूँ ऐसे करके रक्त रुक जा रहा है। तो ये -11 हो गया -11 और मल्टीप्लाई ऊपर में गया तो ये 5 हो गया बाई, और ये माइनस का 9, ये माइनस का 9। अब देखो ये माइनस से ये माइनस खिसक लिया। ओके, तो अब देखो और कोई कट रहा है क्या? 9 से ये कोई जा रहा है, ऊपर वाले से कोई नीचे वाला? तो कोई नहीं। तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और ये नीचे में 9 एक, तो यानी कि दूसरा नंबर क्या आ गया? 55/9। यानी कि 55/9 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 55 यानी कि देखो यहाँ पे एक बार चेक भी करते हैं, है ना? चेक कैसे? देखो आना चाहिए, -9/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 55/9 से। मेरा तो यही आया है क्योंकि x मैंने यहाँ पे रख दिया था। क्या आना चाहिए? मेरा -11 आना चाहिए इधर का सॉल्व करने पे। तो देखो ये 5 के टेबल में 5 1 जा और 5 11 जा, ये चला गया। अब देखो ये 9 से ये 9 उड़ गया, 9 1 जा में, तो क्या बच गया? माइनस मल्टीप्लाई ये 11, तो -11 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। आपका आंसर यहीं सीमित है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चेक करने के लिए, कि आप चेक करके भी देख सकते हो कि आपका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आया है कि नहीं आया है, ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। क्या है ये? एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है ये, है ना, नॉलेज के लिए कि आप अपना आंसर मेरा सही आया है या नहीं आया है उसको चेक करने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर पे। ठीक है, देखो ज़रा 5 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका? What should be multiplied by -28/39 so that product is multiplicative inverse of 3/7? ओके, देखो कह रहा है क्वेश्चन को समझना ज़रा, समझा रहा हूँ। कह रहा है कि -28/39 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए वो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। देखो ये बात बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/7। अब 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने कवर किया है कि जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, नियम कानून है ना, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, एडेटिव इन्वर्स, एडेटिव आइडेंटिटी, ये सब मैंने कवर किया है ना। पार्ट 1 में नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि -28/39 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है वो 3/7 का प्रोडक्ट जो है ये 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव ये नहीं आए, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है?
इसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा ये 7 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि अगर कोई कहे कि 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है तो 7/3, इसका ठीक पलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये 3 नीचे आ जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि कह रहा है कि क्या से मल्टीप्लाई करे कि 7/3 आए, ऐसा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपसे, है ना। बस ये वर्ड जोड़ने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ये तो मैं समझा रहा था आपको, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से बनाते हैं। क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं क्या कि यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। क्या? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, आज क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/7, 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 7/3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7/3 होगा। क्लियर हुआ यह बात? क्या हो जाएगा? 7/3 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। खैर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं -28/39 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है वो 7/3 हो जाए। क्या हो जाए? 7/3। क्यों 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 ऐसा मतलब हुआ जी? 7/3 हो जाए, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो दे रखा है, यहाँ पे ये 7/3 है ना, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, आप 3/7 नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ये ऊपर और ये नीचे, ये जान गए। यहाँ नहीं पता है मुझे, जो नहीं पता है वहाँ x रख लेते हैं। अब ये x का ये क्या है? सबका सब कोफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नीचे में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 7/3 तो पहले से है, इसके नीचे में आ जाएगा -28/39। यह बात समझ में आया? चलो समझ में आया। मैं इधर में बनाता हूँ। तो मैंने क्या कहा है कि ये पहला वाला रहेगा ज्यों का त्यों, तो 7/3 को x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 7/3 को ज्यों का त्यों रहने दिया, और ये मल्टीप्लाई यहाँ डालेंगे क्योंकि ये जो डिवाइड है, ये बड़ा वाला जो डिवाइड डाला हूँ, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ये 39 ऊपर और 29 नीचे, तो 39 ऊपर और 29 माइनस का 28 नीचे। क्लियर है? ये बड़ा वाला डिवाइड के लिए क्या आया? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सब सिखा चुका हूँ। अब चलो कट रहा है तो काटेंगे। ये देखो 3 1 जा से चला गया, और ये 3 13 जा में, 13 तिया 39 होता है ना, 13 3 जा 39, और ये 1 3 जा, तो 3 के टेबल से हालांकि दोनों जा रहा है, 3 1 जा और 3 1 जा 3 3 जा, तो हो गया 13। अब देखो 7 के टेबल से ये 28 भी खिसक रहा है, तो 7 1 जा, याद रहे ये काटते पीटते आपको आना चाहिए 7 4 जा। तो देखो क्या आया? 1 मल्टीप्लाई 13, क्या आया? x इक्वल टू आया 1 मल्टीप्लाई 13 बाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4, याद रहे 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 आया, ठीक है। तो मेरा x इक्वल टू क्या जवाब आया? मेरा x इक्वल टू क्या निकल के आया? x इक्वल टू निकल के आया 1 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 13 हो गया, ठीक है। और ये 1 मल्टीप्लाई -4 तो क्या हो गया? -4, 13/-4, ये क्या हो गया? आंसर। और देखो प्लस, ये 1 कैसा है? पॉजिटिव नंबर, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, -4 आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक एक थम्स अप हो जाना चाहिए, है ना। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपके बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देयर आर 540 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है। आउट ऑफ देम 5/9 आर बॉयज़, ठीक है। कह रहा है कि 540 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, ठीक है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट में दोनों आते हैं, कौन? लड़का भी आता है, बॉय भी आता है, और गर्ल भी आता है, ठीक है। तो 540 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से लड़का और लड़की मिला के हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट मतलब तो स्टूडेंट है, तो लड़का लड़की मिला के है, यानी कि 540 में लड़का और लड़की दोनों हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं इन स्कूल। आउट ऑफ देम, अब इसी में से 540 में से 5/9 जो है वो क्या है? बॉयज़ है। क्या है? बॉयज़ है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है हाउ मैनी गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में कितनी
लड़कियां हैं। तो चलो कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज़, क्या नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू क्या बोला है कि 5/40 ऑफ 5/9, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी का ऑफ लिख दिया हमने 5/9, ठीक है। ऑफ का यानी कि इसी में से 5/9 जो भाग है वो किसका है, किसका है, लड़का लोगों का है, ठीक है। तो देखो मैंने लिख लिया 5/40, 540, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और लिख लिया यहाँ पे 5/9। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब ये 9 तो काट रहा है 54 को, तो देखो 9 1 जा और 54 कितने जा में जाएगा, है ना 6 जा में, तो ये मैंने लिख दिया 6, और ये वाला 0 था इसको 0 यहाँ बिठा दिया और काट लिया सबको, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, अब नीचे ऊपर में क्या है 60 × 5, क्या आ गया 60 × 5, और नीचे में 1 × 1, तो नहीं लिखेंगे, लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। चलो तो 65 जा 6 5 जा 30, है ना, 5 6 के 30, और एक तो ये 0 है तो डाल दो। तो यानी कि 300 जो है ये क्या है बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए जी, निकल गए, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 300। समझ में आया, ऐसे निकालते हैं, जब भी दिया रहे टोटल संख्या और बच्चों का भाग तो उसको ऑफ करके मल्टीप्लाई करके 5/9 काट पीट के जो आएगा वो लड़कों का हो गया संख्या, है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ ये लड़कों का हो गया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स, लड़कियों का संख्या, ये तो लड़कों का हो गया, तो गर्ल्स कितनी है, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी में से, ठीक है, 540 में से ये 300 घटा दोगे तो गर्ल्स ही बचेगी। क्लियर हुआ, तो क्या करोगे आप 500 माइनस 300 हो गया, तो कितना बचेगा, देखो 0 में से सॉरी 540 है ना, 540 है, ओके सॉरी मिस्टेक हुआ, 540 है ना। क्या है बेटा 540, तो 5 देखो 0 में से 0 गया 0, और ये 4 में से 0 जाएगा 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 240 क्या है आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 240, ठीक है, 240 क्या है गर्ल्स है, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या। तो इस तरह से हमने क्या किया, घटा लिया 540 में से 300। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करूँगा कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो चैनल को क्या कर लेना लाइक और शेयर, और चैनल को क्या कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा एक नए एनर्जी के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।